है और सेलिंग प्राइस एस है, जेड प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है। क्रिया मूल्य और विक्रिय मूल्य दोनों सेम मात्रा में बढ़ाया जाएगा, दोनों समान मात्रा में बढ़ाया जाता है क्रिया मूल्य और विक्रिय मूल्य। तो बताओ जेड पे क्या फर्क पड़ेगा? जेड बढ़ जाएगा, जेड घट जाएगा, जेड कांस्टेंट रहेगा या कैन नॉट बी डिटरमाइन। मैं पहले बता चुका हूं प्रॉफिट या लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने पहले कई बार बताया कि प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज जमीन आसमान का फर्क है। बताओ सर, बेस एसपी है, करिए। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस सी है, सेलिंग प्राइस एस है। जेड प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को समान मात्रा में बढ़ाया जाता है, समान मात्रा में। तो पूछा गया है जेड का मान क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यारी सी बात सुनिएगा। पहले मैं बता रहा हूं, सिंपल जो टॉपर वाला सोचेगा, टॉपर वाला किस तरीके से सोचेगा कि चाहे हम प्रॉफिट निकालें, चाहे हम लॉस निकालें, चाहे मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालूं, चाहे मैं लॉस परसेंटेज निकालूं, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। नीचे क्या आएगा? सीपी। ऊपर क्या आएगा मेरे दोस्तों? प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो ऊपर लॉस, और परसेंटेज में कितना? इनटू 100%। अब एक बात बताओ, किसी सामान को बेचने पर सपोज आपको प्रॉफिट हो रहा है, अब हमने सीपी और एसपी दोनों को समान मात्रा में बढ़ा दिया। किसी वस्तु का हमने क्रिया मूल्य भी 20 रुपए बढ़ा दिया और विक्रिय मूल्य भी 20 रुपए बढ़ा दिया। अगर मैं किसी वस्तु का सीपी और एसपी दोनों को समान मात्रा में बढ़ा दूंगा तो प्रॉफिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। प्रॉफिट क्या होता है बेटा? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है प्रॉफिट, ये होता है। अब मैं किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बराबर मात्रा से बढ़ा देता हूं। मैंने कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपए बढ़ा दिया, हमने सेलिंग प्राइस भी 100 रुपए बढ़ा दिया, कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपए बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस भी 100 रुपए बढ़ा दिया। तो प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस को भी 100 रुपए बढ़ाओ, सेलिंग प्राइस को भी 100 रुपए बढ़ाओ, दोनों घट जाएगा, ये प्रॉफिट सेम ही रहेगा। तो प्रॉफिट पे तो कोई फर्क नहीं रहा। लेकिन हमने कॉस्ट प्राइस को तो बढ़ाया तो कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा, यानी कि ऊपर वाली चीज तो रहेगी सेम, ऊपर वाली चीज तो रहेगी सेम प्रॉफिट, और नीचे जो बेस है वो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा। बताओ अगर किसी फ्रैक्शन में अंश तो सेम है, नीचे का हर बढ़ गया तो फिर क्या हो जाएगी? वो वैल्यू घट जाएगी, तो जेड का मान डिक्रीज हो जाएगा। बी ऑप्शन। ये है टॉपर बच्चे के लिए कि जो है टॉपर वाला कैसे सोचेगा। लेकिन जो गधे हैं, थोड़े से बेकार हैं, पढ़ने में कवाड़ हैं, वो किस तरीके से सोचेंगे? ध्यान से सुनेगा। एग्जांपल से बताना पड़ेगा उनको। जैसे वस्तु का सीपी है और ये एसपी है, आप मुझे बताओ, मान लेते हैं कि माने वस्तु का क्रिया मूल्य 100 रुपए है और विक्रिय मूल्य है 130 रुपए। तो आप मुझे खुद बताओ कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है सामान पे? 30 रुपए का। या परसेंटेज में कितना प्रॉफिट है? 30% का है कि नहीं? बोलो। मान लिया कि एक वस्तु का क्रिया मूल्य 100 रुपए है, विक्रिय मूल्य 130 रुपए, तो उस वस्तु पे प्रॉफिट कितने का? 100 रुपए का सामान 130 रुपए का, 30% का प्रॉफिट है। 100 रुपए पे जो भी आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। अब बोला क्रिया मूल्य तथा विक्रिय मूल्य को समान मात्रा से बढ़ाया जाता है, समान परसेंटेज से नहीं बढ़ाया जाता। क्रिया मूल्य विक्रिय मूल्य को समान मात्रा में बढ़ाया जाता है, यानी कि क्रिया मूल्य जितना बढ़ाया है विक्रिय मूल्य भी उतना ही बढ़ाया। मैं अपनी मर्जी से एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। माना क्रिया मूल्य को मैंने 20 रुपए बढ़ा दिया, क्रिया मूल्य को 20 रुपए बढ़ा दिया, 100 रुपए से 120 कर दिया। विक्रिय मूल्य को भी 20 रुपए बढ़ा दिया, 130 से 20 बढ़ा के 150 कर दिया। हमने सीपी को भी 20 रुपए बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस को भी 20 रुपए बढ़ा दिया, दोनों 20-20 रुपए बढ़ाए समान मात्रा में। तो प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। प्रॉफिट पहले भी 30 रुपए का था, ध्यान से देखो, प्रॉफिट आज भी 30 रुपए का है। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ? प्रॉफिट पहले भी 30 था, प्रॉफिट आज भी 30 है। प्रॉफिट पहले भी 30 था, प्रॉफिट आज भी 30 है, लेकिन पहले बेस क्या था? 100। आज बेस कितना हो गया? 120 हो गया। आज 120 रुपए पर 30 रुपए का प्रॉफिट है, 120 रुपए पर। पहले 100 रुपए पर 30 रुपए प्रॉफिट था, यानी कि कितना हो गया? 25%। 25% हो गया कि नहीं प्रॉफिट? तो प्रॉफिट का अमाउंट सेम रहा। पहले भी प्रॉफिट 30 रुपए था, आज भी 30 रुपए, लेकिन प्रॉफिट का परसेंटेज घट जाएगा। पहले प्रॉफिट 30% था, आज प्रॉफिट 25% हो गया, तो प्रॉफिट घट जाएगा, जेड का मान डिक्रीज हो जाएगा मेरे दोस्तों। बी ऑप्शन। सेम कहानी से लॉस में भी रहेगी। ठीक है जी। आयुष, मैंने प्रॉफिट का एग्जांपल लेके समझा, लॉस का एग्जांपल लेके करोगे तो भी यही चेंज आएगा, तो भी यही कहानी रहेगी सेम टू सेम। ठीक है ना? लॉस क्या होता है? लॉस भी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होता है कि नहीं? तो लॉस तो सेम रहेगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी, नीचे वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये लॉस परसेंटेज भी डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल आयुष। ओके, तो देखो मैंने आपको दोनों तरीके समझाए, तेज वालक के लिए भी और गधी वालक के लिए भी। ठीक है, आप देख लो कौन सी कैटेगरी में आते हो तुम। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा यहां से, 2 क्वेश्चन। सवाल नंबर 31 जवाब दीजिएगा। उसके लिए हमको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? अंकुर का डाउट है सर, अच्छा सर सीपी और एसपी दोनों को सेम परसेंटेज से बढ़ाएं तो? ओके, बहुत अच्छा डाउट है अंकुर भाई। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं सभी बालकों से। अंकुर भाई का डाउट है सर, अगर हम इस सवाल में, सेम यही सवाल में, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को हम सेम अमाउंट से ना बढ़ाकर, सेम मात्रा से ना बढ़ाकर, सेम परसेंटेज से बढ़ाएं तो? सेम परसेंटेज से तो सर क्या होगा बताओ? करिए बच्चों, चलो हम आपसे पूछ लेते हैं, बहुत अच्छी बात पूछिए, ऐसे डाउट पूछने चाहिए बालकों को। हैं? तब पूछते क्या सर क्रिया मूल्य क्या होता है, सर विक्रय मूल्य क्या होता है, सर प्रॉफिट क्या होता है? ये डाउट है। करिए बच्चों, अगर इस सवाल में सेम अमाउंट से ना बोल के सेम प्रतिशत से बढ़ाते तो इस सवाल का आंसर होता जेड कांस्टेंट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? सीपी से एसपी का रेशियो। सपोज ये वस्तु का क्रिया मूल्य है और विक्रय मूल्य है, आप उनका रेशियो ले लेंगे, रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों को ही समान परसेंटेज से बढ़ाया जाए। सपोज एग्जांपल के लिए हमने मान लिया कि दोनों को ही हमने 20% बढ़ा दिया, दोनों को ही मान लिया एग्जांपल के लिए, आपको मान लेते हैं कि हमने कॉस्ट प्राइस को भी 20% बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस को भी 20% बढ़ा दिया। तो कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस खुद का 1.2 गुना हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ाएंगे तो सेलिंग प्राइस भी खुद का 120% 1.2 गुना हो जाएगा। किसी संख्या को 20% बढ़ाते हैं तो वो खुद का 120% या 1.2 गुना हो जाती है। जब मैं रेशियो लूंगा तो 1.2 कट जाएगा, कट जाएगा ना ये, यानी कि ये तो कट ही जाएगा। तो रेशियो अभी भी उतना ही रहा जितना पहले था, जितना रेशियो पहले था आज भी रेशियो उतना ही रहेगा, तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, डाउट क्लियर भाई? आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है 31, अगला टाइप।